बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बड़ा बिजनेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है कि हमेशा जिंदगी में सच बोलें। पावर ऑफ ट्रुथ। पावर ऑफ ट्रुथ। सच की जो है ना वो ताकत कितनी होती है। नाज़रीन, इसके बारे में आपने आजकल बहुत आम जुमले सुने होंगे। अम्रे बिल मारूफ, हक सच की दावत देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। अल्लाह ताला की जात की लानत है उस बंदे के ऊपर जो बंदा शख्स झूठ बोले। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, किसी मुसलमान में सारी बुराइयां हो सकती हैं लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने बारहा कहा है कि आपने हमेशा सच जो है वो बोलना है जिंदगी में कामयाबी के लिए। आपने कभी सच का जो है वो साथ नहीं छोड़ना। नाजरीन, मोटिवेशन भी यही बताती है, हमारी मोटिवेशन होती इसीलिए कि आपने जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपने हमेशा सच बोलना है और सच का ही साथ देना है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि झूठ बोलकर आपका माल तो बिक जाता है लेकिन कारोबार में माल में बरकत नहीं रहती। इससे साबित ये होता है कि कारोबार में कामयाबी के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए सच जो है इंतहाई जरूरी है और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमने इसका जो है वो दामन कभी नहीं छोड़ना। वो कहते हैं सच जो है वो कड़वा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कड़वा घूंट सबको जिंदगी में पीना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें और परेशानियां जिनको उठानी पड़ती हैं वो सच बोलने वालों को उठानी पड़ती हैं। झूठा बंदा एक झूठ बोल के 100 झूठ और बोल लेता है उसकी खातर और जान छुड़ा लेता है, लेकिन वो उसको लगता है कि मैं जान छुड़ा रहा हूं, लेकिन वो फर्जी होते हैं। बाद में प्रॉब्लम्स उसको भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। कोशिश यही करें जिंदगी में कि सच जो है जिंदगी अपनी को ले ही सच के ऊपर आए कि आपको कभी यहां तक नौबत आए ना कि हमें झूठ बोलना पड़े। बाकिरदार होना पड़ता है सच बोलने के लिए। अपनी जिंदगी को बाकिरदार गुजारें। कोशिश करें कि सच जो है ना, दुनिया में जितने भी लोग अमर हुए हैं, जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जो जिंदगी कामयाब गुजार के गए हैं, वो सच बोलने वाले थे। झूठ की जो है वो उम्र बहुत कम होती है। झूठा जो बंदा है वो जिंदगी में ना तो कामयाब होता है, ना ही वो दुनिया उसको कोई याद करती है। याद करती है दुनिया, जिनको याद रखा जाता है वो जो है हमेशा सच बोलने वाला होता है। झूठ बोलने वाले किसी बंदे को दुनिया में नहीं याद रखा जाता, मुद्दतों याद नहीं रखा जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने बारहा कुरान पाक में कहा कि अम्रे बिल मारूफ जो है उसका आप जिक्र करें। तो कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी का जो सांचा है उसको जो है सच के ऊपर ले आए और सच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि आपको जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप महरूम ना हो जाए। इसीलिए कोशिश करें कि जिंदगी में अपनी सच को जो है शामिल कर लें। यही कामयाबी है। आज तक जितने नबी पैगंबर गुजरे हैं, जितने वलीउल्लाह गुजरे हैं, जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफिया इकराम, औलिया इकराम, सब ने एक ही चीज का दर्स दिया है कि आपने हमेशा सच बोलना है। आपने शायद एक वाकया सुना हो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपन में, कि उनके पास उनकी मां ने, जब वो जा रहे थे काफिले के साथ, तो मां ने कुछ पैसे उनके सिलाई कर दिए थे पॉकेट के अंदर। तो बता दिया था कि बेटा ये तुम्हारे पास पैसे हैं, रास्ते में कोई चोर डाकू पड़े तो जो है ना तुमने हिफाजत से रखने हैं। तो वो जब चोर डाकू आए, उन्होंने जब उनके से पैसे छीनने जाए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उन्होंने सच्ची बात बताई कि ये मेरे पास पैसे हैं। और सच्ची बात बताने के बाद उन्होंने उनको वो दिए। तो लेकिन वो बच्चे कि सच से इतने मुतासर हुए चोर डाकू कि उन्होंने तौबा भी कर ली और उन्होंने माल उनसे नहीं छीना। तो ये सच की एक ऐसी हकीकत है, रियलिटी है कि सच में आपको कभी जिंदगी में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता।
इसलिए कोशिश करें, जिंदगी में अगर कामयाब होना है, कारोबार में आगे बढ़ना है, कारोबार को बड़ा करना है, तो आप कोशिश करें कि सच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और काम और किरदार को ऐसा कर लें कि आपको कभी झूठ बोलना ही ना पड़े। जो हो सबके सामने हो, जो हो सच पर मबनी हो, जो हो रियलिटी पर मबनी हो, आपको कभी जिंदगी में शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करें कि सच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि सब कुछ हमें सारी बातों के बाद यही दर्स मिलता है कि सच जो है उसकी लाइफ जो है ताहयात है और जो झूठ है उसकी कोई लाइफ नहीं। तो वो कहते हैं झूठे के तो पांव भी नहीं होते, और झूठ बोल के 100 झूठ और भी बोलना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि जो सच है, पावर, इसको समझने की कोशिश करें और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि आप जिंदगी की जितनी भी कामयाबी हैं वो समेटते जाएं। अगर आप सच्चे होंगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ मुखलस होगी, आप सच्चे होंगे तो आपके दोस्त भी आपके साथ मुखलस होंगे, अच्छे तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। सच्चे बंदे का साथ देने के लिए सारी दुनिया होती है, और झूठे बंदे का जो है राज, वो कहते हैं फाश होकर ही रहना होता है। इसलिए कोशिश करें कि झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दें, ताकि आप जिंदगी की तमाम कामयाबियां समेटते रहें। जैसे आपने देखा है कि जितने भी जिंदगी में कामयाब लोग गुजरे हैं, जिनका आज नाम है, वो हमेशा सच बोलने वाले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में सच बोले और जिंदगी में उन्होंने मुसीबतें और परेशानियां भी उठाई, लेकिन यजीद जिसने झूठ बोला था, जो झूठा था, आज उसका कोई नाम भी नहीं लेता और उसको अच्छे लफ्जों में कोई याद नहीं करता, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ता क़यामत याद रखा जाएगा। इसी तरह जिंदगी में जितने भी बुजुर्ग, औलिया इकराम, नबी, ताबी, तबा ताबी गुजरे हैं, सब ने हमेशा सच की तलकीन की है। जिंदगी में सच बोलने वालों को मुश्किलात का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो सच बोलने वालों को करना पड़ता है। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाजत दें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।